जय सिया राम प्यारे भक्तों, आइए सुनते हैं देवताओं के बारे में आज एक कहानी। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का बहुत महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवताओं की पत्नियां अपने संतान को अपनी कोख से जन्म नहीं देती। सृष्टि में हर जीव अपनी माँ की कोख से ही जन्म लेता है, परंतु आपको जानकर यह हैरानी होगी कि देवताओं की पत्नियां अपनी संतान को अपने गर्भ से जन्म नहीं देती। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आइए बताते हैं कि माता पार्वती के श्राप के कारण ऐसा है, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से अपनी संतान को जन्म नहीं दिया। इस कथा का संपूर्ण विस्तार स्कंद पुराण में मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव को पता चला तो वे अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहीं तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नमूची का पुत्र ताड़कासुर परमपिता ब्रह्मेश्वर की ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा और सैकड़ों साल ताड़कासुर ने घोर तपस्या की और एक दिन भगवान ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे कि मैं तुम्हें पर प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या मांगते हो। परमपिता ब्रह्मा की बात सुनकर ताड़कासुर बोला कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर और अमर होने का वरदान दो। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता, सभी की मृत्यु तय है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर होती है। फिर ताड़कासुर बोला कि हे प्रभु, तो मुझे ये वरदान दो कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा मुझे कोई मार ना सके। उसके बाद ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। दरअसल ताड़कासुर जानता था कि माता सती के आत्मदेह करने के बाद भगवान शिव किसी से विवाह नहीं करेंगे और जब उन विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर असुर लोक में लौट गया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय के बाद पाताल लोक और परलोक को अपनी अधिपत्य से कर लिया और ताड़कासुर ने देवता लोगों पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन देवताओं के राजा मुचकंद का सहारा लेकर ताड़कासुर को परास्त कर दिया, परंतु ताड़कासुर बार बार देवताओं पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। ताड़कासुर के हाथों से पराजित होने के कारण देवता सभी ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से बोले, परमपिता आप ताड़कासुर से हमारी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवता तुम जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ और वही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। यह आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा कि महाराज हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यश और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं, हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी होगी। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने हंसते हुए कहा कि हे विमांत, एक मैं तो अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि ताड़कासुर के वध के लिए आप देवताओं की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि ताड़कासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि आप किस उपाय से ताड़कासुर का वध कर सकते हो, वैसी कर बतलाए, क्योंकि वह कार्य मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सारी बातें हिमालय से कही। फिर देवताओं ने कहा कि गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने का उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं की एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुनकर हिमालय अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमति में एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी होगी। उसके कुछ दिनों के बाद पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में एक कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बहुत वर्षा की।
संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। माँ सती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चरण, सिद्धगण सब आनंद से प्राप्त हुए। उधर जब गिरिजा 8 वर्ष की हो गई तब एक दिन हिमालय अपने पुत्री गिरिजा को लेकर शिव से मिलने गई। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदाराओं में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमालय ने मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और गिरिजा के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन देने की आज्ञा मांगी। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरिजा ने बार बार प्रतिदिन दर्शन के लिए कहा तो भगवान शिव ने हाँ कर दी और उन्हें आज्ञा दे दी। इस तरह से दर्शन करते हुए भगवान शिव की उपासना करते हुए पिता और पुत्री का कुछ समय व्यतीत हुआ। परंतु फिर भी देवाधीश महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो गए कि भोलेनाथ हिमकुमारी गिरिजा की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर ताड़कासुर का नाश कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से बुलाया और इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सब खास वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महादेव ऐसी दशा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को सम्मोहन करने लगा और उन्होंने अपने सम्मोहन का बाण भगवान शिव के ऊपर चला गया। जैसे ही भगवान शिव ने उस पर देखा तो वह मोहित हो गए। तभी उसी समय पार्वती वहां से जा रही थी, वे पार्वती के ऊपर मोहित हो गए। फिर भगवान ने चारों तरफ देखा तो उन्हें दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिए और भगवान को समझते हुए देर न लगी। फिर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को अपनी अग्नि से भस्म कर दिया। कामदेव को अग्नि में भस्म होता देखकर कामदेव की पत्नी विलाप करने लगी और भगवान शिव के को दोष देने लगी। जब माता पार्वती ने यह देखा तो माता पार्वती कामदेव की पत्नी को सांत्वना देते हुए बोली कि मैं आपके पति को जिंदा अवश्य कराऊंगी। तो फिर माता पार्वती और कामदेव की पत्नी रति वहीं पर तपस्या करने लगी। भगवान शिव की समाधि में वे लीन हो गई और भगवान शंकर की स्तुति करते करते बहुत दिन बीत गए। भगवान शिव की स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने जब आंख खोली तो देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हैं। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम महान कष्ट पहुंचाया है, इस ताड़कासुर का वध करना होगा। वह देवताओं का घोर शत्रु है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप माता पार्वती जी का परिग्रहण करें। परंतु शिव ने देवताओं के यह कहते ही मना कर दिया कि अगर मैं गिरिजा देवी सा वर्ण कर लूंगा तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से मुक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर असमर्थ होंगे। इसलिए मैंने सबके कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म कर दिया है। ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया और भगवान शंकर और देवी गिरिजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में अपने महामिलन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति करने लगे, जिसकी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं की इस तरह की अशिष्टता देखकर माता पार्वती क्रोध हो गई और वह कैलाश पर्वत के द्वार पर आई और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवतागणों, आप लोगों ने असमय आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियां कभी भी अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण ही भगवान शिव और माता पार्वती महामिलन से नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण कोई भी देवता और उसकी पत्नी आज तक माता पिता नहीं बन पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।